ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत इतवार को होंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। हालात पुरअमन होंगे तो मुनासिब वक्त पर जौहरी मवाद की बाकियात हासिल करेंगे। इस मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अमन मुआहदा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका। आइंदा 24 घंटों में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे से सोशल मीडिया पर अहम बयान, कहा पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकमील के लिए सिफारती इक़दाम में मसरूफ़ है। हतमी मंजूरी के फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने खलीजी बहरान के दौरान अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब जल्द मुतवक्के। दोनों ममालिक का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा सालसी और मकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया है। ऐसा ना करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाती। अमरीका और ईरान मुआहदे पर इतवार को दस्तखत नहीं कर रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल किया जा रहा है। हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सदर ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दावा। इसराइल जैसे दुश्मन अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुखालिफ हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स अदा करना होगा। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान को जंग का फातिह करार दे दिया। कहा जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा 19 मुहर्रम को होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर के जनाजे और तदफीन के इज्तिमा मुतअद्दिद मराहिल में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में वाक़ई मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी में अवामी विदा के इज्तिमा होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का एहतमाम किया जाएगा। 7 जुलाई को शहर क़ुम में इज्तिमा होगा। 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में इज्तिमा के बाद हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तदफीन अमल में लाई जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर में तारीख़ साथ शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों ने काफ़िलों की शक्ल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा जवाद नकवी, जमात इस्लामी की रहनुमा सिराजुल हक, नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मईशत के लिए बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन अरकान हमारे भाई, कोई लड़ाई नहीं, देर नहीं हुई, कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। ईवान में चारों सूबों से मेंबरान मुंतखब होकर आए, सबकी अपनी अपनी सियासत, विजन और ख्यालात हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अजज़ई की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। ये मुल्क हमारा, फौज हमारी, हमारी तरफ उंगली ना उठाई जाए कि हम फौज मुखालिफ हैं। फौज के सर पर कोई सियासत ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम अपनी अफवाज के शाना बशाना रहे हैं, हमें बताएं हम अपने शिकवे किससे करें। हम मीसा के जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। हमारी पहचान नहीं तो इस ऐवान में बैठने की ज़रूरत नहीं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया, छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वादा था जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई आवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अतारट की गुफ्तगू। बोले एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की पेशगोइयाँ की जा रही थी। हुकूमत और आवाम ने मुश्किल हालात का सब्र और इस्तेकामत से मुकाबला किया, जिसके नतीजे में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अरकान की मुलाकात। अबरार शाह, समीना खालिद, शाहिदा रहमान, जमाल शाह काकड़, खुरम शहजाद, सरदार याकूब खान नासिर, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और मियाँ खान बुख्टी ने मुलाकात में मुतवाज़िन और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ और मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्टी की ज़ेर सदारत नए माली साल के सूबाई बजट के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत। माली साल के सूबाई बजट की तैयारियाँ, तरक्याती तरजीहात और अवामी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्द ख़वारिज के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई पर ख़िराज तहसीन। कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की शरंगेज़ ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कली खोल कर रख दी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल शफाफ, साफ, पुरअमन और गैर जानिबदार था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गुफ्तगू। कहा तमाम इंतखाबी दरख्वास्तों के फैसले 15 जून को सुनाए जाएंगे। किसी भी दबाव या प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए बगैर तमाम दरख्वास्तों का फैसला मेरिट पर किया जाएगा। शदीद गर्मी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के कई शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पीर तक तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने ग्लेशियाई झीलों के फटने और अचानक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को तैयार रहने की हिदायत। एलामिया में कहा गया है कि शदीद गर्मी और बारिशों के बायस शुमाली अजला में ग्लेशियर्स और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। नदी नालों और दरियाओं में अचानक तूफ़ानी से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा और बोस्निया के दरमियान खेले गए मैच में कोई टीम फातिह न बन पाई। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में एक एक गोल ही कर पाईं। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 4 गोल किए, पैराग्वे की टीम सिर्फ 1 गोल कर पाई। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की टीम 121 रन बना सकी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 65 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 172 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 17वें ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। और गिलगित बल्तिस्तान में 15 साल बाद शंदूर पोलो फेस्टिवल जीत लिया। फेस्टिवल में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की और रिवायती फ्री स्टाइल पोलो मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। कामयाब इवेंट के इनेकाद पर अवामी और समाजी हलकों ने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और वज़ीर सयाहत, खेल और सकाफत सैयद आदिल शाह की काविशों को सराहा। शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस में शरीक जयद उलमाए कराम ने रहबर मौसम शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद आयतुल्लाह की लाजवाल खिदमात नई नस्ल के लिए मशअल राह हैं। शहीद उम्मत ने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया है। कौम शहदा के मिशन को आगे बढ़ाने और मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए मुत्तहिद रहेगी। ईरान पाकिस्तान दोस्ती है, ये उसकी अक्कासी करता है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है और दोनों कौमों के दरमियान इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं और वहाँ के जो रहबर हैं उनका एहसान तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर है। और अगर ईरान की कौम रेजिस्ट ना करती अमेरिका के मुकाबले में, इसराइल के मुकाबले में, तो यकीनन इसराइल ईरान में आके बैठ जाता और ख़ुद हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए। एक मैसेज है कि हम मिन हैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क की बका और हिफाजत के लिए भी और उम्मत इस्लामिया के इत्तेहाद की खातिर भी मैदान में खड़े हैं और मुत्तहिद खड़े हैं। और खुसूसन आज के दौर में जब रहबर उम्मत ने अपनी जान शहादत के लिए पेश की है तो उसके बाद तो उम्मत का हर फर्द जाम शहादत नोश करने के लिए खड़ा है। शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस इस वक्त की ज़रूरत थी। उसकी वजह यह है कि जिस शहीद के नाम पे आज लोग इकट्ठा हुए हैं, इस शहीद ने अपनी सारी ज़िंदगी ये साबित किया कि तफरक़े नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम एक है, उम्मत मुस्लिमा एक है, चाहे मज़लूमीन गज़ा में हो, चाहे मज़लूमीन कश्मीर में हो। बरकत दुनिया में था तो दुनिया के यजीद और दुनिया के ऐवान लर्ज़ रहे थे और इनका सुरखून जब ज़मीन पे गिरा तो उसने भी दुनिया को लर्ज़ा के रख दिया। अब इनके नाम पे जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होगा उसमें उनके खून की तासीर मौजूद होगी और यही वजह है कि शहीद उम्मत रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इमाम ख़ामेनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दिया है। आपका जो खून था शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी का, वो सबब बना के मिल्लत इस्लाम जो है वो एक प्लेटफार्म पर आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ तशय्युओं के राह पर नहीं थे बल्कि वो रहबर इस्लाम थे और वो इस्लाम के लिए काम कर रहे थे। और उनको अगर शहीद किया गया है तो सिर्फ इस मकसद के लिए कि एक इस्लाम की बरजस्ता शख्सियत को रास्ते से हटा दिया जाए। आज मिल्लत इस्लामिया ने वो दिन देखा जिस इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत थी, आज उसका अमली मुज़ाहरा हुआ। ये बहुत खुश आइंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि शिया सुन्नी तमाम मसाले को मज़ाहिब हत्ता के गैर मुस्लिम भी यहाँ हाज़िर हुए हैं। कौम को, मिल्लत को
जगा दिया है और जिंदा कर दिया है। यानी बास खून बादशाहतें ऐसी होती हैं कि जिससे पूरी मिल्लत जिंदा हो जाती है, और ये वो अजीम हस्ती है, ये वो अजीम शहादत है कि जिसने पूरी मिल्लत को जिंदा कर दिया है। आज के दौर के खैबर के अंदर हैदर का नारा बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1400 साल पहले की खैबर भी अली इब्न अबी तालिब के हाथों फतह हुई थी, और आज भी उनके इश्क के हाथों, आज भी उनके बेटों के हाथों आज का सहूनिज्म का किला खैबर फतह होगा। हैदर हैदर। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि फलस्तीनियों की जुर्रत, ईरानियों की अजीमत, पाकिस्तानी क़यादत की बसीरत और आलम अरब का तहम्मुल, इसके मुरक्कब ने अमरीकियों और सहूनियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। वो ये चाहते थे, उनका डिजाइन ये था कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े, ईरान और आलम अरब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाए, अमरीकी और सहूनी उसमें से निकल जाएं, आग जलाकर उसका तमाशा देखें। लेकिन अल्लाह ने, रब्बे करीम ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को यह तौफीक दी कि उन्होंने न सिर्फ अपने ईरानी बहनों और भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया, राब्ता रखा, बल्कि पूरी कोशिश की कि अरब और ईरान आपस में उलझने ना पाए, और इसके नतीजे में यह साजिश भी बुरी तरह नाकाम हो गई। मुझे कोई शक नहीं कि ईरानियों का शौक शहादत, फलस्तीनियों की जुर्रत, पाकिस्तानी क़यादत की बसीरत, चीनियों की महारत, इसके मुरक्कब ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख दी है। हमारा दुश्मन मुत्तहिद है, हमें भी मुत्तहिद होना है। हमारे दुश्मन ने जब जब हमें निशाना बनाया, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, इराक में, लिबिया में, रोहिंग्या में, ईरान में, तो उसने ये फर्क नहीं किया कौन शिया है कौन सुन्नी है।